और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य का। किसका? तो वल्लभ आचार्य का। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। कहाँ? तो बिहार में, यानी दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है ना वो किस संत ने शुरू किया था? तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, रामानंद ने। किसने? तो रामानंद ने, यानी तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। और आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 51 यानी 51 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिनमें से कम आपका 47 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। और यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया जो है वह किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, चिश्ती। क्या? तो चिश्ती, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, शंकराचार्य का मत है, यानी शंकराचार्य का मत क्या है? तो पांच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्वैतवाद। क्या है? तो अद्वैतवाद, यानी पांच का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने, पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले, ये जो है ना ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर के। किसके? तो कबीर के, यानी 6 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। वल्लभ आचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। कहाँ? तो वाराणसी में, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध जो है वो किस सूफी संप्रदाय से है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, चिश्ती से। किससे? तो चिश्ती से, यानी 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सके? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर, यानी मात्र 30 दिनों में। अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ना स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटर की परीक्षा में सबसे अच्छा मार्क्स आए तो आप स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आपके सामने मेरा 2 व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से आप लोग किसी एक पे व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। और आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और अब तक जो है 500 प्लस यानी 500 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन हो चुका है, तो आप भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए गोल्डन चांस है, यानी सुनहरा मौका है। और मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूं और हर साल जो है 400 के आसपास मार्क्स दे रहा हूं, यानी फर्स्ट डिवीजन की गारंटी। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध जो था वो किस सूफी सिलसिले से था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंद से। किससे? तो नक्शबंद, यानी 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद जो है वो किसे कहा गया? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसको? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु, यानी 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नानक का। किसका? तो नानक का, यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन सी नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद ने। किसने? तो रामानंद ने, यानी 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर में। कहाँ? तो अजमेर में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीर के। किसके? तो कबीर के, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, कबीर शिष्य थे। कबीर जो है वो किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। तो सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी नंबर, यानी रामानंद के। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानंद ने। किसने? तो रामानंद ने, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। किसका? तो इब्न बतूता का, यानी 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। और यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृतांत लिखा? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। किसका? तो इब्न बतूता का, यानी 22 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, ग्वालियर। क्या होगा? तो ग्वालियर, यानी 23 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अल बरूनी ने। किसने? तो अल बरूनी ने, यानी 24 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्को पोलो को। किसको? तो मार्को पोलो को, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है वैसे ही किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा?
तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, इब्न बतूता ने। किसने? तो इब्न बतूता ने, यानी 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो 27 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, महमूद गजनबी। याद रखिएगा कि अल बरूनी जो है वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो 28 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यात्रियों का राजकुमार जो है वो किसे कहा गया है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेन सांग को। किसको? तो हेन सांग को, यानी 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, मोरक्को का। कहा? तो मोरक्को का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के। किसके? तो जहांगीर के, यानी 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरबी में। किसमें? तो अरबी में, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल बरूनी का। किसका? तो अल बरूनी का, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानान कौन था? फ्रांसिस बुकानान कौन था? तो 34 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, सर्वेक्षक था। कौन था? तो सर्वेक्षक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानान के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? फ्रांसिस बुकानान के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, एनाल्स। क्या होगा? तो एनाल्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानान के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? फ्रांसिस बुकानान के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल। कौन? तो संथाल, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। और यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता था, यानी संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सिद्धू और कान्हू। कौन? तो सिद्धू और कान्हू, यानी 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5बी रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? तो 5बी रिपोर्ट, यानी 38 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुनरो एवं रीड। कौन थे? तो मुनरो एवं रीड, यानी 39 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महलवाड़ी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया? तो 40 का सही आंसर क्या होगा? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, मार्टिन वर्ड। क्या होगा? तो मार्टिन वर्ड, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बक्सर। क्या होगा? तो बक्सर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह जो था वो क्या था?
तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर 1 भूभाग था। याद रखिएगा कि दामिन इको क्या था, तो एक भूभाग था। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड बना, यानी कॉर्नवालिस कोड जो है वो कब बना था? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1793 में। कब बना था? तो 1793 में, यानी इसका जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिपन के। किसके? तो रिपन के, यानी 44 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 1875 में। कब हुआ था? तो 1875 में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उक्त सभी से, यानी बुकानन की रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट और दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, ये सभी। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उक्त सभी से। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1855 में। कब? तो 1855 में, यानी सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड सी, अर्थात कच्चा माल प्राप्त करना, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, ये दोनों। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं सी। ए नंबर और सी नंबर, तो आप लोगों को डी नंबर पे टिक करना है। कौन से नंबर पे? डी नंबर पे टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन डी था बिरसा मुंडा। कौन? तो बिरसा मुंडा, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन सी किसान, यानी फार्मर होता था। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इब्न बतूता। कौन? तो इब्न बतूता। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक टोटल 51 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 51 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।